20 पे आओ सब। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर क्या है क्लास? जरा अपनी बुक खोल के देख लो। 8.33, 8.33। ओके, चलो पेज नंबर 8.33, इलस्ट्रेशन नंबर 20। अनिल, भानु और चंदू, इनकी रेशियो है क्लास 3/5, 1/5 और 1/5। और एडिशन पॉइंट में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं क्लास, और आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो मैं तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा और लोन अकाउंट बना के दिखाऊंगा। हालांकि लोन अकाउंट वगैरह आएगा नहीं पेपर में। कैश और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाओगे अपने आप, जब मैं तुम्हें रियलाइजेशन पूरा करके दे दूंगा। बिकॉज बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछेगा। हेडिंग डालते हैं क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास ये। और इवन जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं मैंने, सब एक से एक, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे एक्सरसाइज हो, सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रख रखे हैं मैंने। आपको किसी भी कीमत पे, मैंने पूरे साल आपको अच्छे से करा दिया सारा कुछ, लेकिन अब लास्ट में जो रिवीजन करना है उसमें लापरवाही मत करना, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सारा का सारा क्लास जो क्वेश्चन मैंने जितने भी दिए हैं उन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे पहला काम क्या होता है क्लास? बैलेंस शीट को खाली करना। तुम्हारा नसीब है अगर तुम डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट में से कोई एक अच्छे से करके गए और चॉइस आ गया, तो ये तुम्हारा नसीब है, ठीक है। पर ये मैं गारंटी नहीं कहूंगा कि चॉइस आएगा ही आएगा, ऐसा गारंटी कुछ नहीं होता है। क्या पता ना आए चॉइस, फिर क्या करोगे? फंस जाओगे, इसलिए सारा करो। सबसे पहले खाली करते हैं क्लास बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स को उधर भेजो, खाली लोन जो है उधर भेजो। लोन बाय अनिल तो नहीं आएगा क्लास उधर, लोन बाय अनिल तो लोन का अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट क्लास कैपिटल में जाएगा, ये सब चीजें नहीं आती, राइट। कैश है वो भी नहीं आएगा। डेटर पूरा का पूरा लिखोगे क्रेडिट साइड, प्रोविजन अपोजिट साइड। स्टॉक आपका डेबिट, डेटर मतलब डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, सन्ड्री एसेट डेबिट, राइट। तो अब इन सबको ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है बैलेंस शीट खाली करना। एक ट्रांसफर करते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। तसल्ली से करो और अपनी कॉपी पे करो। देखो ये अकाउंट्स है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप ऐसे ही देख रहे हो तो बात नहीं बनेगी। प्लीज आप कॉपी पेन उठाओ और काम करो। मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं आएगा, कट कर देना उसको, डोंट वरी। तो सबसे पहले ये करके ट्रांसफर करते हैं। क्या क्या ट्रांसफर करा होगा आपने? क्रेडिटर्स 60,000, लोन 15,000, लोन 15,000, और लोन बाय अनिल वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, छोड़ देना उसको। बाकी तो और कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं, अनलाइक एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख देना आप। कितना है क्लास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? कितना है क्लास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? चेक करो, 12,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखो 12,000। बेटे डिसोल्यूशन के टीएस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब इसके बाद चेक करो क्लास, नेक्स्ट इसके बाद यहां तक हो गया सारा का सारा। अब जो उस तरफ है उन सबको खाली करते हैं। इस तरफ क्या क्या है क्लास? यहाँ पे है डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, इन सबको भेजते हैं यहाँ पे। लिखो डेटर्स पूरा का पूरा लिखना, क्योंकि प्रोविजन अपोजिट साइड लिख चुके हो। 2,62,000 डेटर्स हो गया। स्टॉक, स्टॉक है 78,000। फर्नीचर 10,000। कंप्यूटर 80,000। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। ठीक है, तो ये हमने सारा ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसकी टोटलिंग लगाएंगे, टोटलिंग लगाएंगे इसकी। 2,62,000 प्लस 78,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 170, कितना आ रहा है बेटा? 6 लाख। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल आ गया है। अनअकैडमी का जो लर्निंग फेस्टिवल है उसके अंदर अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 30 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन और मिलता है, यानी कि 45 डेज का सब्सक्रिप्शन जस्ट
299 में, यानी कि 299 में आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। एक महीना नहीं, 45 दिन के लिए क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चे से अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कूपन कोड है, आप जब इसे यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा, यानी कि 299 लेस 10% ऑफ इफ यू यूज कोड SPA10। और ये ऑफर वैलिड है अप्रैल 23 से अप्रैल 30 तक। तो जाके इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं टॉप एजुकेटर से, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, लाइव CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन होगी, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग होगी आपके, एंड वेरी वेरी अदर बेनिफिट्स। तो जाओ जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कोड है, उसे यूज कर। 6 लाख। और उधर आप भी करते चलो प्लीज, थोड़ा सा इंगेज हो जाओ क्लास। प्रैक्टिकल सबसे मजा आता है, आपको काम करना है बस बैठ के। 87,000। अब असेट बेचेंगे, क्रेडिट लायबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट। आओ ये करके एडिशन पॉइंट पे। सबसे पहला, अनिल ने कंप्यूटर ले लिया एट इट्स बुक वैल्यू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कंप्यूटर था 80,000 का, अनिल का लोन था 1 लाख का। इसकी जर्नल एंट्री आप में से कौन बताएगा, ये जरूर सुनना चाहूंगा मैं कि इनकी जर्नल एंट्री जो है आप में से कौन बताएगा। अनिल का जो लोन था वो 1 लाख का था, और अनिल का जो यहाँ पे उसने लिया है कंप्यूटर, वो लिया है 80,000 में फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। आप में से जिनके मन में नो एंट्री आ रहा है ना क्लास, तो कान खोलो और ध्यान से सुनो। कोई भी क्रेडिटर जब किसी एसेट को लेता है फुल सेटलमेंट में, उसकी नो एंट्री होती है, इसकी एंट्री होगी। ये लोन है पार्टनर का, ये कोई क्रेडिटर या कोई आउटसाइड लोन नहीं है। चलो एंट्री क्लास काफी लोगों ने मुझे सही बताया एंट्री करके, लेकिन देखो आप आधी एंट्री बता रहे हो। आई वांट कंप्लीट एंट्री। आप एक लोन अकाउंट बनाओगे, ध्यान से देखना क्लास, पार्टनर का लोन अकाउंट का डाउट भी यहीं खत्म हो जाएगा। अनिल का लोन अकाउंट बनाओगे जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो, बाई बैलेंस BD। अनिल का लोन अकाउंट कितने का है, 1 लाख का। अनिल जो है वो एक कंप्यूटर ले जा रहा है 80,000 का। तो अनिल अगर कोई भी असेट लेगा तो इसमें 2 रियलाइजेशन आ जाएगा। अगर अनिल कोई भी एसेट अगर देखो, या तो वो कैश लेगा, या तो वो क्लास कैश लेगा अपने लोन के बदले, या एसेट लेगा। तो अगर वो कैश लेता है तो 2 कैश, असेट लेता है तो 2 रियलाइजेशन। अब हम टोटलिंग करेंगे क्लास। टोटलिंग करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो किस नाम से दिखाते हैं बच्चों, बताओ। जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो किस नाम से दिखाते हैं। जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है क्लास लोन में, वो हम किस नाम से दिखाएंगे, मुझे बताओ। वो हम दिखाएंगे क्लास रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन। तो हमने एंट्री अल्टीमेटली क्या की, अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख 1 लाख। नहीं, ये वर्किंग नोट में नहीं दिखाना, इट इज जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन कह सकते हो, या फिर अपने हेल्प के लिए आप बना रहे हो, आपको वो नहीं दिखाना है कहीं भी। तो यानी कि अनिल के लोन में 2 रियलाइजेशन 1 लाख लिखा है, तो रियलाइजेशन में लिखो बाय अनिल लोन 1 लाख। लिखो रियलाइजेशन में बाय अनिल लोन 1 लाख। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि खुद का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बेटा नहीं जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा, बट इनडायरेक्टली आ सकता है। 1 लाख नहीं लिख के 80 और 20 लिख सकते हो। 1 लाख लिखो, वैसे तो मैं 1 लाख ही बोलूंगा लिखने के लिए। अल्टीमेटली आप लिखोगे रियलाइजेशन टू अनिल लोन टू रियलाइजेशन 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो रियलाइजेशन मतलब कि अनिल लोन टू रियलाइजेशन है, तो अनिल लोन में 2 रियलाइजेशन है बाय अनिल लोन 1 लाख। सीधा लिख दो, या 20 और 80 अलग अलग दिखाओगे तो भी ठीक है, एक दिखाओगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आई होप ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनिल टुक फर्नीचर 8,000। फर्नीचर 8,000 ले लिया और 2 लाख के डेटर 172 में ले लिया, और 60,000 के क्रेडिटर्स भी अनिल पेमेंट करेगा। 60,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट भी अनिल खुद करेगा, राइट। नहीं, अगर वो कैश लेता तो बैंक में आता, तो अनिल सबसे पहले तो भाई क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा टू अनिल कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा, 60,000। बेटा वो पूरा 20,000 लिख के तो एक ये आया है, आप इसको देखो ना, 20,000 कर तो दिया, 80 ये रहा, 20 ये रहा, पूरा का पूरा 1 लाख ही आएगा। मैंने 2 बार अलग अलग नहीं लिख के एक ही बार लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्लास ध्यान से देखना,
अनिल कुछ और चीजें ले रहा है, राइट? तो बाई अनिल कैपिटल अकाउंट, बाई अनिल कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर ले रहा है 8,000 का, तो लिखना फर्नीचर, ये आ गया 8,000 का, फर्नीचर 8,000 का। उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे, डेटर्स 2 लाख, डेटर्स 2 लाख। पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेना, सीधी सी बात है, उसकी लेजर पोस्टिंग कर देना, जहां भी जाए, बैंक में जाए, रिलाइजेशन में जाए, जैसा भी। अच्छा 2 लाख का था वो, लेकिन लिया कितने में है? पार्ट जो डेटर थे वो 2 लाख के थे, लेकिन लिया कितने में है? 172। तो 172 प्लस 8 180। ओके, हो गया पॉइंट ये वाला। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। भानु ने स्टॉक ले लिया 70,000 में और कुछ सन्ड्री एसेट ले लिया 72,000। ध्यान सुनना, भानु ने स्टॉक ले लिया 70,000 का, कुछ सन्ड्री एसेट ले लिया 72,000 में, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू से 10% कम में लिया है, यानी उसने लिया कितने में है क्लास? 90% में। अगर 90% 72,000 है तो 80% कितना होगा? पहले लिखो भानु, बाय भानु, बाय भानु कैपिटल अकाउंट, भानु कैपिटल अकाउंट। भानु ने क्या क्या लिया है क्लास? स्टॉक लिया है, सारा का सारा स्टॉक ले लिया 70,000 में, और कुछ सन्ड्री एसेट्स ले लिया है, कुछ सन्ड्री एसेट 72,000 में लिया है, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। कुछ सन्ड्री एसेट 72,000 में लिया है, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है, राइट? तो 70 प्लस 72 कितना आएगा? 1,42,000, 1,42,000। आगे बात समझ। अब यहां पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान समझना। आप मुझे बताओ, तुम्हारे पास सन्ड्री एसेट यहां है कितने के? 1,70,000 के। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास 1,70,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं। भानु ने इसमें से थोड़ा सा सन्ड्री एसेट ले लिया, भानु ने इसमें से थोड़ा सा सन्ड्री एसेट ले लिया। कितने में ले लिया है? 72,000 में। भानु ने थोड़ा सा सन्ड्री एसेट ले लिया, कितने में? 72,000 में। लेकिन उस थोड़े से की वैल्यू कितनी है? उस थोड़े से की वैल्यू है 80,000। उस थोड़े से की वैल्यू कितनी है? 80,000। तो 1,70,000 में से 80 घटा दोगे तो 90,000 के सन्ड्री एसेट अभी भी बचे हुए हैं। 90,000 के सन्ड्री एसेट्स आपके पास अभी भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग। ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्लास इसका 80 निकाला कि भाई लिया उसने 72 में, पर माल तो 80 का ही है ना, वो गोडाउन से तो 80 का माल निकल गया, गोडाउन के अंदर अभी भी 90,000 का माल बचा हुआ है, राइट? तो जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है, ये जानना चाहता था मैं, जिसकी वजह से मैंने पूरी कैलकुलेशन करी। यहां तो 72 ही आएगा क्योंकि उसने 72 में लिया है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। आगे क्या लिखा है? चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 90% ले लिया, लेस 1,000 एज डिस्काउंट। और चंदू कहता है मैं लोन की पेमेंट कर दूंगा 300 रुपए अक्रूड इंटरेस्ट के साथ। चंदू कहता है जी मैं लोन की पेमेंट भी कर दूंगा, और वो सारी के सारी जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है उसे 90% में ले लूंगा, 1,000 रुपए और डिस्काउंट में ले लूंगा। तो कुल मिला के 90,000 का बचा हुआ है, चंदू ले रहा है, तो लिखो बाई चंदू, बाई चंदू कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, बाई चंदू कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। कितने के हैं क्लास रिमेनिंग सन्ड्री एसेट? 90,000। बेटा 90,000 का 90% लेस 1,000 कितना आएगा? 90,000 का 90% 81 लेस 1,000 है ना, सन्ड्री एसेट। टू चंदू कैपिटल अकाउंट, टू चंदू कैपिटल अकाउंट सन्ड्री, सॉरी, ये जो क्लास आपको लोन दे रखा है वो लोन कितने का है? 15,000 का लोन है, और कितने रुपए इंटरेस्ट है? 300। तो कितनी पेमेंट करेगा ये? 15,300। भाई यहां देखो ना, वो कह रहा है ना कि चंदू लोन की पेमेंट करेगा 300 ब्याज के साथ। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में खत्म कर देना क्लास, मैं खत्म करूंगा, मेरे साथ साथ आप खत्म कर देना दिन भर में टाइम निकाल के। तो ये हो गया। बाकी डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2700 का। रिमेनिंग डेटर कौन बच्चा मुझे बताएगा? रिमेनिंग डेटर अभी भी तुम्हारे पास कितने बचे हुए हैं? उसे 50% वैल्यू पे बेच दिया एक कलेक्टिंग एजेंसी को। एक एजेंसी को बोल दिया भाई तुम ले लो आधे में, तुम वसूली करते रहना।
तो मुझे बताओ जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो तो टू साइड आ जाएगा, टू बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है क्लास रियलाइजेशन एक्सपेंस? 2700। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कितने का है क्लास? 2700 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 2700 है। उसके बाद आप एक चीज और नोटिस करना, कोई ऐसी लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, कोई ऐसी लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, क्रेडिटर और लोन होते हैं, दोनों का हिसाब किताब हो चुका है। अब बाकी जो क्लास असेट बिक रहा है तो बाई बैंक। मुझे बताओ रिमेनिंग डेटर कितने हैं? रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं बच्चों बताओ? रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं? वो 50% बिका है, जितने भी है ना वो 50% में सेल हो गया। तो कौन बच्चे बताएगा रिमेनिंग डेटर कितने हैं? शुरू में देखो डेटर कितने के थे? 262। शुरू में डेटर कितने के थे? 262 के, जिसमें से 2 लाख के डेटर से पेमेंट हमने ले लिया 172। तो अभी भी 62,000 का डेटर बचा हुआ है। अभी भी 62,000 का जो डेटर है वो अभी भी बचा हुआ है। 62,000 का 50% कितना होगा? 31,000। 62,000 का 50% कितना होगा? 31,000। खत्म क्वेश्चन। तो यार देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन हमें देखो एक एक पॉइंट सीखना है। इसका जो क्रेडिटर्स वाला पॉइंट था ना, बहुत अच्छा पॉइंट था। तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे इसके अंदर, तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेना। टोटलिंग मुझे बताओ कितनी आ रही है क्लास? टोटलिंग बताओ कितनी आ रही है क्लास? ये आएगा 2700, यहाँ पे 678 आ रहा है। 678, 678। ओके, बैलेंसिंग कितना आएगा मुझे बताओ? बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 58,000 आ रहा है ना? सही है, 58,000। अनिल, भानु और चंदू, तो 58,000 है। और रेशियो कितनी है क्लास? 58,000 में रेशियो है 311। तो 5 से डिवाइड दो इसको, 34,800, 34,800, 11,600, 11,600। तो प्लीज घर पे एक बार और प्रैक्टिस करना है इसको, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। देखो बेटा जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें फोर्थ पॉइंट वो कहता है कि चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट को ले लिया 90% में। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट जो बचा था वो 90,000 का बचा था। 90,000 का 90% 81,000 होता है, माइनस 1,000, तो 80,000 में लिया है। मतलब जो रिमेनिंग है वो 80,000 में लिया है, और वो लोन की पेमेंट करेगा 300 ब्याज के साथ। तो देखो यहाँ पे 80,000 मैंने दिखा दिया है ऑलरेडी। और जो लोन है वो कितने का है? ऊपर लोन देखोगे अगर आप, तो लोन 15,000 का है, वो 15,300 में उसने ले लिया है। 15,000 का लोन है, वो 15,300 में ले लिया। ओके, चलो सारे के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं क्लास। हमें आज यही एक क्वेश्चन नहीं करना है, और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो प्लीज आप लोग अच्छे से समझ लो इसको। नेक्स्ट आओ क्लास फटाफट फोर्थ पॉइंट पे। नेक्स्ट आओ फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फटाफट आओ क्लास। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर लोन एसेट साइड है तो उसे क्लास आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड भेज देना। अगर आप कैश में भेजोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली वो एक ही बात है। जल्दी से क्लास आओ, आपको ये सब क्वेश्चन घर पे करके आना था, है ना? मैंने कहा था ना ये सब क्वेश्चन आप घर पे करके आओगे, तो आप नहीं करके आए तो गलती है आपकी, आपको घर पे करके लाना चाहिए था सब क्वेश्चन। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है, मेट बाई मोहन बट वर पेड बाय द फर्म। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस मोहन को पे करना था बट फर्म ने पे कर दिया, तो यानी कि मोहन के बिहाफ में फर्म ने पे कर दिया, है ना? रियलाइजेशन 10,000 का है, मोहन को देना था, तो बॉर्न बाई मोहन, बॉर्न बाई मोहन। लेकिन क्या किया, फर्म ने पेड कर दिया, तो फर्म की जेब से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देना क्लास, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय मोहन एंड पेड बाय फर्म। बोर्न बाय मोहन एंड पेड बाय फर्म। यही किया है कि नहीं? चेक कर लो, चेक किया कर लो क्लास अगर आपने यही किया है कि नहीं। महेश एक पार्टनर है जिसको मिलता है रेम्युनरेशन 25,000 और सारे खर्चे उसे झेलने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे, अगर उसे सारे खर्चे झेलने हैं, he was to bear the expense on realization। तो बच्चों बताओ अगर साथ में कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया होता तो हम क्या करते उसका?
क्वेश्चन कह रहा है कि भाई महेश को बोला भाई ये लो 25,000 रुपए, तुम्हें सारे खर्चे झेलने हैं रियलाइजेशन के। अब खर्चा 20,000 का हो, 15,000 का हो, 50,000 का हो, हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि क्लास उसे सारे खर्चे झेलने हैं और कोई भी खर्चा हुआ है फिर वो उसका खर्चा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बात आगे समझ? फिर हमें कोई भी उससे लेना देना नहीं है। चलो अब आगे देखें इसके बाद। तो यहाँ पे रेमुनरेशन मिल रहा है क्लास, रियलाइजेशन टू महेश। किसी भी पार्टनर को पैसा दिया जा रहा है ना, तो रियलाइजेशन टू महेश कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू महेश कैपिटल अकाउंट लिखा रहेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई महेश, तो भी ये एंट्री होगी रियलाइजेशन टू महेश। सी केस, सुरेश को कितना मिल रहा है? 20,000 एंड ही वाज टू मेट द एक्सपेंस। अब फिर फर्म ने क्यों पे किया? भैया जब सुरेश को आप पैसे दे रहे हो तो पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू सुरेश। आप सुरेश को पैसा दे रहे हो तो रियलाइजेशन टू सुरेश 20,000 20,000 है कि नहीं? सारे खर्चे सुरेश खुद झेलेगा, है ना? सारे खर्चे सुरेश खुद झेलेगा, लेकिन उसने फर्म के अकाउंट से पेमेंट कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोर्न बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर। कितना पे किया? फर्म के अकाउंट से 5, फर्म के अकाउंट से 5 पे किया। अब कुछ बच्चे इसकी कंबाइन एंट्री पास करते हैं, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू सुरेश 15,000 टू बैंक 5,000। बिल्कुल ठीक है, आप एक साथ बिल्कुल कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट। कर लेना बड़ा मैच, इन सबको मैच कर लेना। नरेशन और फॉर्मेट लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, सब जरूरी है। 6th, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 85,000 के। तो क्रेडिटर्स वाली चीजें भी आती हैं, है ना? तभी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आप ध्यान रखना। क्रेडिटर्स कितने के हैं? हाँ, फर्म ने पेड किया तभी तो टू बैंक है ना, फर्म पे करता है तो टू बैंक लिखते हैं। 85। अगर क्रेडिटर्स हमसे 40,000 कैश ले रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हमसे वो कैश कितना ले रहे हैं? क्रेडिटर्स हमसे कैश जो ले रहे हैं वो कैश कितना ले रहे हैं, मुझे ये बताओ। कैश 40,000 ले रहे हैं ना, तो हमें कैश से ही मतलब है। अगर कैश 40,000 ले रहे हैं वो, तो हमें कैश से ही मतलब है। अगर कोई भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एसेट कोई भी टेक ओवर करेगा, हम कोई भी उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। तो आप क्या एंट्री करोगे मुझे बताओ? 40,000 दे रहे हो ना आप, तो एंट्री क्या करोगे? बोलो। रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। कोई बच्चा कैश बैंक लिखता है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। कैश पेड लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कैश ही है, वो कैश का मतलब सेटलमेंट के लिए होता है। दूसरा मुझे बताओ, दूसरा, क्रेडिटर्स 16,000 के थे, मशीन 18,000 का ले लिया इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, नो एंट्री। खाली मत छोड़ना, नो एंट्री लिखना। क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, बिल्डिंग 120 का ले लिया और पेड हमें 30,000 रुपए दिया है, पैसा आया तो कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। इस पूरे चैप्टर में मेन चीजें जो हैं वो 4 हैं जो होती हैं, ठीक है। पहली चीज है, पैसा अगर आया तो कैश टू रियलाइजेशन, पैसा अगर गया तो रियलाइजेशन टू कैश। ये ध्यान रखना, किसी भी सिचुएशन में पैसा आता है तो कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जाता है तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर यही काम पार्टनर करेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन। पार्टनर मान लो क्लास असेट को ले जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश की जगह पार्टनर लगा देना, कैश है तो कैश, अदरवाइज पार्टनर। ठीक है, हाँ, कैश के साथ वही रूल है, रियल अकाउंट वाला, पैसा आएगा डेबिट, पैसा आएगा क्रेडिट। ये अच्छा पॉइंट है, आप लोगों ने जरूर किया होगा। देखो ये सब पॉइंट घर से करके लाना था, बस आपको यहाँ चेक करना है, चेक करना है। डोंट वरी, मैं रियलाइजेशन के बियर पेड वाले कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बट फिलहाल हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन कराने दो। पास द जर्नल एंट्री for the following time dissolution of the firm XY after the various asset other outside liability.
ये सारे पॉइंट्स है। सेल ऑफ असेट, असेट बिक रहा है, बोलो क्या एंट्री करोगे? असेट बिक रहा है, असेट बिक रहा है तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना? असेट बिक रहा है तो बैंक टू रियलाइजेशन। फटाफट मुझे पता चलेगा शॉर्ट शॉर्ट में कि आपने सही किया है कि नहीं, जो गलती होगी देख लेना। दूसरा, लायबिलिटी की पेमेंट की, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू बैंक। पेपर में अच्छे से लिखना पूरा का पूरा, 10,000 10,000। तीसरा, एक कमीशन दिया जा रहा है 5,000 एक्स को सेल ऑफ एसेट। कोई भी पैसा जाए, कोई भी पैसा जाएगा, अगर पैसा जा रहा है, एक्स पार्टनर है ना, हाँ ऊपर लिखा हुआ है एक्स और वाई पार्टनर है, तो रियलाइजेशन टू एक्स, रियलाइजेशन टू एक्स कितना है बेटा? 5% सेल ऑफ एसेट, 50,000 का 5% 2500। ये जो ऊपर सेल किया था ना, ये मे बी इसी का ही बोल रहा है वो, क्योंकि और तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इस असेट को एक्स ने बिकवाया होगा शायद, तो कमीशन दिया जा रहा है उसको। डी, रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 का है, फर्म ने अमृत के साथ अग्रीड कर दिया उसे 10,000 देने का। भैया देखो, क्या खर्चा हमें लेना देना नहीं है, हमने क्या किया? कई सारे बच्चों ने मुझे पूछा ये क्वेश्चन। तो रियलाइजेशन टू अमृत, भैया हम अमृत को कितना दे रहे हैं? 10,000। हम अमृत को कितना दे रहे हैं? 10,000। तो टू अमृत। अब कुछ बच्चे इस चीज का ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सर देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 10,000 का है, और सॉरी 15,000 का है, अमृत को दे रहे हैं क्लास, और अमृत को 10 और कैश में 5। तो बेटा देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना क्लास, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लाइन है ये। उम्मीद करूंगा एग्जामिनेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे सीधे बोला गया है कि यहाँ पे इस लाइन का इंपॉर्टेंस है कि भैया ये जो यहाँ पे जो मैंने एंट्री की है ना, ये समझ के करिए कि खर्चा 15 का था, लेकिन हमने डील कर लिया उससे 10,000, हमने अपनी जेब से कुछ पे नहीं करा है। ओके, तो हमने देखा कि 15,000 है, हमने बोला भाई देख हम तेरे को दे देंगे 10,000, तू करा दे इस काम को। ये सिचुएशन है। तो अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो वो ये सोच सकता है कि सर रियलाइजेशन का खर्चा 15,000 है, फर्म ने इसको 10 दिया और 5 खुद ही पेड किया। रिम्बर्स का मतलब होता है दे देना किसी को। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं फोन करूं अभी अपने दोस्त को, मैं बोलूंगा राहुल भाई तो एक काम कर, 10,000 रुपए उसे दे दे, मोहन को दे दे 10,000 रुपए, मुझे उसे देने थे, तू दे दे। तो दिस इज कॉल्ड रिम्बर्स। मैं बोलूंगा भाई मोहन को रिम्बर्स कर दे, रिम्बर्स मतलब दे दे। तो अपनी जगह वो रिम्बर्स कर दिया अमृत को। तो इसीलिए क्लास इसकी एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू अमृत। एंड डोंट वरी, पेपर में सारी चीजें क्लियर लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अगला क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये तो हो चुका है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्या करना है बेटा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, तो क्या करोगे आप? ई में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करोगे ना, रियलाइजेशन टू बैंक। बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, कैसी बात कर रहे हो? ईपीएफ कभी डिस्ट्रीब्यूट किसी चैप्टर में नहीं होगा, वर्कर का पैसा है, वर्कर का पैसा पार्टनर कैसे बांट लेंगे? जीआर थोड़ी है, फंड देखते ही समझ जाते हो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये किसने कह दिया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लायबिलिटी पेमेंट होती है। जेड एक 6,000 का डेटर है, डूब गया था पैसा, 60% दे रहा है, कितना बनेगा 60%? 6,000 का, और पैसा आ रहा है तो बैंक टू रियलाइजेशन। और जेड पार्टनर नहीं है, डेटर है, एक्स वाई पार्टनर है, पैसा आ रहा है 6,000 का, 60% कितना बनेगा? 3,600। चेक कर लो, नरेशन वगैरह सब आपने लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। मुझे फटाफट कराने है, इसलिए मैं क्लास कोई सजा नहीं रहा इसको, बस डायरेक्टली आपकी चेकिंग करा दे रहा हूँ जी। और वो बहुत ही महान है जिन्होंने इन क्वेश्चन को किया ही नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया नहीं कि सर डायरेक्टली आप कराओ, आपसे कर लेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो, हुनर कूट कूट के भरा है। इन्वेस्टमेंट 10,000 का है और 150% में रियलाइज हुआ। 10,000 का 150% कितना होगा? 10,000 का 150%, बेटा 150% मतलब 50% एक्स्ट्रा, 150% मतलब 50% एक्स्ट्रा। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, 10 का मतलब 15, बैंक टू रियलाइजेशन। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है। अच्छा ये मुझे बताओ जरा भाई, 10,000 का, लेकिन फर्म ने कृष्ण के साथ अग्री कर लिया रिम्बर्स का। अब तुम गलती मत करना इसमें, इसमें तुम गलती मत करना। अभी तुम्हें पुराना वाला मैंने बताया था ना, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। क्या करोगे? एंट्री रियलाइजेशन टू कृष्ण, रियलाइजेशन टू कृष्ण 75, रिम्बर्स किया है ना 75। तो रिम्बर्स जितना पार्टनर को करते हैं हम उतनी एंट्री करते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है।
बेटा यहाँ पे क्या 1 लाख है, 1 लाख कर देना बेटा, एक जीरो देख लेना बेटा कहीं पे, वो ये 1 लाख है 10,000 है, कहाँ पे जीरो कम कर दिया बेटा, देख लेना कहीं अगर जीरो कम हो गया हो तो आप एक बार प्लीज चेक कर लेना। नेक्स्ट अगला, रिम्बर्स का मतलब होता है पैसे देना, रिम्बर्स करना। जैसे अपने दोस्त से नहीं कहते आप, भाई आज तू समोसे खिला दे मैं तुझे पैसे दे दूंगा कल, आज गोलगप्पे खिला दे, आज मोमोज खिला दे मैं तुझे कल पैसे दे दूंगा। तो जब मैं तुझे पैसे दूंगा मतलब तू दे दे मैं रिम्बर्स कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड रिम्बर्स। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन हो चुका है हमारा 7 हो चुका है डिसोल्यूशन के अंदर। अगला क्लास आओ 8th क्वेश्चन पे, प्लीज कम टू 8th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। 8th क्वेश्चन पे लास्ट वाला एच पॉइंट जो है ना वो सेम बिल्कुल डी पॉइंट जैसा है, उसको 7,500 दिया जा रहा है, फर्म की जेब से 7,500 खर्चा हो रहा है, खर्चा था 10,000 का, हमने उसके साथ सेटल किया 7,500 में। वो कहता है 7,500, जैसे क्रेडिटर 1 लाख का है लेकिन 90,000 की पेमेंट हो जाती है ना, वैसे ही जैसे 1 लाख के क्रेडिटर्स थे लेकिन 90,000 में पेमेंट हो गई तो आप 90 दिखाते हो ना, वही सेम केस यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आओ क्लास जरा, नेक्स्ट प्लीज कम टू नेक्स्ट पॉइंट। बैंक लोन की पेमेंट कर दी, फटाफट बताना क्लास जरा, यहाँ पे बहुत आसान आसान एंट्री है। बैंक लोन की पेमेंट कर दी, बोलो क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, कितना अमाउंट है चेक करो, 12,000 12,000, 16 का स्टॉक है, क्यू ने ले लिया। तो अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो रियलाइजेशन में बाई साइड बाई क्यू आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, क्यू टू रियलाइजेशन, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्यू टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है क्लास, 16,000 16,000, क्यू टू रियलाइजेशन। सी पॉइंट, पी ने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स की पेमेंट डेबिट साइड होगी, रियलाइजेशन टू पी। मुझे बताना जरा 6 में से कितने सही थे आपके, ठीक है। देखें 6 में से तो 5 ही एंट्री आएंगी पेपर में आपकी, अगर आती हैं तो, नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा बनाने के लिए। असेट बुक्स में नहीं है, अरे भाई बुक्स में हो चाहे ना हो, बिकेगा तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट बुक्स में अपीयर नहीं है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो तो बैंक टू रियलाइजेशन, मतलब सॉरी बेच रहे हो आप उसको, पैसा मिल रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 है, पेड बाई क्यू। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितने का है, 2,000 है, पेड बाई क्यू। कोई भी खर्चा अगर पे कर रहा है, कोई भी खर्चा अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एफ पॉइंट, प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी। प्रॉफिट की एंट्री होती क्या है, रियलाइजेशन टू पी क्यू। आप ना छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो, फिर आप उसको देख देख के पोस्टिंग करके एंट्री करें। 9 से डिवाइड 36 को 4, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 4 16, ऐसे ओरल कैलकुलेशन करा करो टाइम बचाने के लिए, राइट। अच्छा डी पॉइंट में एसेट कितने का है, 1200 का है, मैंने 2,000 लिख दिया, ठीक कर लो क्लास, ये 1200 ही करा है ना आपने। चलो कितना है मुझे बताओ जरा, सही है सारे के सारे पॉइंट्स, जो गलत है ना उनको मार्क कर लो ताकि आगे ना हो गलती ऐसी, हालांकि आसान पॉइंट था, पेपर में ज्यादा चांस लॉस की एंट्री के आने के हैं। प्रॉफिट की जो एंट्री है उसकी चांसेस कम है, लॉस के एंट्री के आने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब प्रॉफिट्स कम आएगा लॉस ज्यादा आएगा, ज्यादा चांसेस है कि लॉस आपसे आ जाए पेपर में। चलो बात समझ आ गई क्लास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट जल्दी से, 12 क्वेश्चन, 12 करना है, 17 करना है, 31 करना है, 35 करना है, लॉस में उल्टा एंट्री होता है। कुछ कुछ एंट्री है बेटा बट डोंट वरी, आप प्रैक्टिस कर लेना, तुम इतनी सारी एंट्री प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। बिफोर एग्जाम भी डिसोल्यूशन में मैं तुम्हें इन्हीं एंट्री की प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, बिकॉज दीज ऑल एंट्री कवर एवरीथिंग, हर चीज कवर है इसके अंदर। जरा मुझे बताओ फटाफट क्लास, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देखो जरा क्या होगा। एक फर्नीचर 50,000 का है, अमन ने आधा फर्नीचर ले लिया 10% डिस्काउंट पे, बाकी फर्नीचर 20% प्रॉफिट पे। बताओ मैंने कराया नहीं है क्लास आपको, कितने सारे क्वेश्चन आपने ऐसे कर रखा है।
फर्नीचर कितने का है? 50,000 का। आधा फर्नीचर कर लो यहाँ और आधा उठा के रख दो यहाँ पे। आधा फर्नीचर 10% डिस्काउंट में ले लिया, 50 का 10% कितना होता है बेटा? 5, 45,000 अमन ने ले लिया। कोई भी पार्टनर किसी असेट को लेगा तो अमन टू रियलाइजेशन, आप एंट्री क्या पास करोगे? अमन टू रियलाइजेशन। आप एंट्री क्या पास करोगे? अमन टू रियलाइजेशन। अमन टू रियलाइजेशन कितने में लिया है? 45,000। अच्छा, सॉरी, कहाँ ध्यान है, ये तो आधा होगा तो 25-25 होगा ना, रियली सॉरी। 25-25, इसका 10% कितना होगा? 2500। तो अब ये 2500 घटा दोगे, अगर हम देखें यहाँ पे 50,000 का है, आधा 2500, तो ये 10% डिस्काउंट में लिया। 25,000 का 10% 2500 माइनस करो, 22,500। अमन टू रियलाइजेशन 22,500। आगे बात समझ। कंबाइन एंट्री करनी हो कंबाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइन भी कर सकते हो आप, मैं समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूं। बाकी जो आधा बचा है वो 30%, मतलब 2500 का 25,000 का 30% कैसे निकालोगे? ओरली पहले 10% निकालो 2500, फिर 2500 को 3 से करो मल्टीप्लाई, आ जाएगा। तो 25 + 7 32, 500, और ये बिका है तो बैंक टू रियलाइजेशन। अब कुछ बच्चे अगर एंट्री करते हैं अमन डेबिट 22,500, बैंक डेबिट 32,500, बैंक डेबिट 32,500 टू रियलाइजेशन क्लास, जो भी टोटलिंग आएगा वो लिख देंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आगे समझ क्लास? तो आप या चाहो 2 कर लो या आप 1 कर लो, उसमें कोई अच्छी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है, दोनों बराबर नंबर लेंगे। अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान समझना, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे बताओ बैलेंस शीट में किधर आ रहा होगा, ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप मुझे बताओ कि ये प्रॉफिट है या ये लॉस है? बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा और ये प्रॉफिट है, राइट, प्रॉफिट। और ये बढ़ता किधर साइड है मुझे बताओ? बाई साइड। तो आप क्या करोगे इसकी एंट्री? ये तो पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले की एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है क्लास? अमन और हर्ष, टू अमन टू हर्ष, टू अमन टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। कितना है मुझे बताओ प्रॉफिट? 15। लगे हाथ रेशियो भी बता दो। रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है क्लास ना, तो कैसे लोगे आप? अच्छी बात है, नहीं है तो इक्वली। तीसरा देखते हैं क्लास, आई होप आप समझ गए होगे क्वेश्चन। सी पॉइंट चेक करो, सी पॉइंट, सी पॉइंट देखो, हर्ष लोन 6,000। अच्छा ये बड़ा आपको करना है, मुझे फटाफट इसकी एंट्री बताओ सब। ये अब एक भी बच्चे गलत नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सिखा रहा था, थोड़ी देर पहले ही सिखा रहा था, इसकी एंट्री बताओ फटाफट। क्या होगा बताओ क्लास? अच्छे से समझना क्लास, ये कुछ बैलेंसिंग फिगर भी है इसमें। चलो अब ध्यान से देखो क्लास की इसकी एंट्री क्या होगी। सुनो, मैंने कहा था आप लोन अकाउंट बना सकते हो, कहा था ना। तो लोन का जो बीडी है वो कितना है क्लास? 6,000। सेटल कितने में हो रहा है? टू कैश, टू कैश करके 5500, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू रियलाइजेशन में आएगा 500। तो आप लिखोगे हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, आप एंट्री करोगे हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000। आप जो पैसे दे रहे हो वो 5500 दे रहे हो, और 500 रुपये जो जाएगा वो रियलाइजेशन। देखो बैलेंसिंग फिगर, पार्टनर लोन में बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है, वो रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है बेटा। पिछले क्वेश्चन में भी सेटल था, पार्टनर लोन का सेटल हो रहा है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसी था, 42 के 40 दे रहा था शायद, 42 के 40 सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन है। तो प्लीज आप ध्यान रखना, पार्टनर लोन के लिए लोन अकाउंट बना लेना। लोन अकाउंट बनाओगे तुम्हारा अपने आप आ जाएगा सर बैलेंसिंग किस में लिखे, तो जो बैलेंसिंग 500 आएगा वो रियलाइजेशन में लिखोगे।
वो क्रेडिटर के लिए था सेटलमेंट वाली बात जो है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो इन दोनों चीजों को, और तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम इस बात को डाल के भेजूंगा तुम्हारे कान में कि भाई ये चीज अगर आ गया तो मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप फिर भूल जाओगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो जो जो चीज टफ पॉइंट है ना, वो मैं या तो तुम कॉपी के पीछे लिख लो, या मैं बिफोर एग्जाम तुम्हें रिविजन करा के उन चीजों का भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। द फर्म पेड रिलेशन एक्सपेंस 5,000 बिहाफ ऑफ हर्ष। बिहाफ ऑफ हर्ष मतलब बॉर्न बाई हर्ष, बिहाफ ऑफ हर्ष मतलब बॉर्न बाई हर्ष, ये सी था, डी, हाँ, बॉर्न बाई हर्ष, तो हर्ष टू बैंक, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है क्लास, मुझे बताओ, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, 5,000, सारे सही हैं जिनके, वेरी गुड, राइट। आगे देखो, देयर वॉज अ बिल ऑफ 1200, इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनो मेरी बात, सब लोग पहले ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। कभी भी बिल डिस्काउंट हो जाए, डिसऑनर हो जाए, कभी भी बिल डिस्काउंट हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो पैसा दे देना बस आप रिलाइजेशन टू बैंक करके। कभी भी बिल डिसऑनर हो गया, वो डिस्काउंट कराया था आपने बैंक से, वो डिसऑनर हो गया, तो आप उसकी पेमेंट कर देना, ठीक है, टू बैंक करके 1200। पता है क्यों? क्योंकि आपने बिल बैंक को दिया था, वो आदमी नहीं दे रहा पैसे, आप बैंक को पूरा पैसे दोगे, लेकिन वो आदमी कह रहा है भाई मैं दिवालिया हो गया, मेरा घर बार बेच के ले लो, 25% ही दे पाऊंगा। बेटा 1200 का 25% कितना है? 1200 का 25% हमें मिल जाएगा, 1200 का 25% हमें मिल जाएगा, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 1200 का 25%। बेटा किसी भी चीज का 25% होता है ना, तो 1/4 बोलते हैं उसको, 25%, 25% जो होता है वो 1/4 होता है, ओके। अब कुछ बच्चे बोलोगे सर क्या इकट्ठा एंट्री नहीं कर सकते कि सीधा सीधा 900 गया हमारी जेब से? यस बिल्कुल कर सकते हो, आप सीधा 900 की पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप वो काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक टू रियलाइजेशन। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आगे लिखा है क्लास, क्रेडिटर्स ने 6,000 था, स्टॉक ले लिया 5% डिस्काउंट में, और बैलेंस जो है हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो आप बैलेंस की एंट्री क्या करोगे? मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्लास, लास्ट वाले पॉइंट का आप समझ जाना, एफ पॉइंट का। 5,000 का स्टॉक, 5% डिस्काउंट करना जरा माइनस, 5,000 का स्टॉक 5% डिस्काउंट कितना आएगा? 4750। 6,000 में से 6,000 में से अगर आप 6,000 में से 4750 माइनस करोगे, आप 6,000 में से 6,000 में से 4750 माइनस करोगे, तो कितना क्लास होगा पेमेंट? 1250 का, 1250 की पेमेंट कर देना। एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन टू बैंक 1250, 1250 रिलाइजेशन टू बैंक करोगे 1250, 1250, ये एंट्री होगी, रिलाइजेशन टू बैंक 1250, 1250। समझे क्लास बात को यहां तक? 5,000 का था ना, लेकिन उसने कम वैल्यू में लिया है, 4,750 में लिया है। 5,000 का था लेकिन लिया उसने 4750 में, तो हमें बस उसी की कैश की एंट्री करनी है, बिकॉज अगर क्रेडिटर असेट को लेते हैं तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ कैश की एंट्री पास करो जो आपने कैश दिया है। तो इस तरीके से क्लास हमारे एंट्रीज के सारे क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल इश्यू ऑफ डिबेंचर की ना एक दिन हम क्या करेंगे पता है? सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंट्री है जो तुम्हें रिवीजन कराऊंगा मैं तुम्हें इश्यू ऑफ डिबेंचर में कोलेट्रल कराऊंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कराऊंगा, उसके बाद नॉर्मल एंट्री कराऊंगा, प्रो राटा की भी एंट्री कराऊंगा कि इतने डिबेंचर को मान लो आपने प्रो राटा बेसिस पे इतने दे दी तो क्या होगा, और इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू को राइट ऑफ भी करेंगे, कोलेट्रल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा आपको, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। 17 रिटायरमेंट में तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन पे आओ क्लास फटाफट, मैं इसको क्लास दिखा देता हूँ 17 क्वेश्चन कैसा होगा, एक बार 17 पे चेक करो प्लीज। 17 देखो, बाकी बात बाद में। जनरल एंट्री करनी है, पीक्यू पार्टनर्स हैं क्लास, इसकी एंट्री आपको पास करनी है। पहला स्टॉक है कितने का? 2 लाख का। पी ने 50% स्टॉक ले लिया 10% डिस्काउंट पे, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बिल्कुल सेम है बेटा, जैसा पहले किया था ना, बिल्कुल सेम है।
पी ने आधा स्टॉक ले लिया, तो 2 लाख का आधा 1 लाख है और 1 लाख का 10% है 90,000, पी ने ले लिया, तो आप एंट्री करोगे P2 रियलाइजेशन। P2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना क्लास आएगा? 90,000 90,000। P2 रियलाइजेशन कितना क्लास अमाउंट आएगा? 90,000 90,000। P2 रियलाइजेशन 90,000 90,000। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रिमेनिंग स्टॉक, तो रिमेनिंग भी तो 1 लाख का बचा है ना स्टॉक, तो 1 लाख का 25% कितना होगा? 25,000। 1 लाख का 25% जो होगा वो 25,000 होगा। 1 लाख का 25% कितना है? 25,000। तो बाकी बेच दिया आपने, तो बैंक टू रियलाइजेशन। बाकी जो आधा 1 लाख बचा उसको बेच दिया आपने, बैंक टू रियलाइजेशन। 1,25,000 1,25,000। बात समझ आ गई क्लास? 1,25,000 1,25,000। चलो नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट चेक करते हैं। डेटर है 2,25,000 के, प्रोविजन फॉर डॉफलेट 25,000 का है, 20,000 बुक डेट प्रूफ बैड। तो 2,25 में से 20 घटा दो, कितना पैसा मिलेगा? 2,25 में से 20 आप घटा दो, 2,25 में से 20 तो कितना हुआ क्लास? मुझे बताओ। 2,05,000। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन 2,05,000 पैसा मिलेगा। चेक करो क्लास, यही है 2,05,000। बैठ के सवाल करो आराम से, कोई छुट्टी नहीं होगी जब तक सारा खत्म नहीं होगा आज। बी के बाद सी पॉइंट पे आओ। 12,50,000 का मशीन है, उसको बेच दिया 15 लाख का थ्रू अ ब्रोकर, ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज किया। तो भैया हमारी जेब में कितना आएगा? हमने बेचा 15 लाख का, भले उसके 1 रुपए की वैल्यू हो, लेकिन 15 लाख का जो 2% बनेगा वो 30,000 है। तो हमारी जेब में जो पैसा आएगा बैंक टू रियलाइजेशन आएगा 14,70,000। 14,70,000। जब कभी भी ना डेटर में ये लिखा हो ना कि इतने पैसे डूब गए, इसका मतलब रिमेनिंग से पैसा मिल गया, इसका यही मतलब होता है। अगर कभी भी लिखा हो कि डेटर में इतने डूब गए, तो डूबते कब है? कलेक्शन के टाइम पे, इसका मतलब बाकी उसे पैसा मिल गया। डिसोल्यूशन टाइम पे पैसा डूब गया इतना, तो वो कहना यही चाह रहा है कि इतना डूब गया तो बचा कुचा पैसा ऑब्वियस से मिल गया होगा। नेक्स्ट है, और ये हमने पहले भी पॉइंट कर रखा है, ये वाला पॉइंट पिछली क्लास के अंदर। 6 लाख की मशीन थी, क्रेडिटर को दे दिया 10% डिस्काउंट है। बोलो डी की क्या एंट्री होगी? 6 लाख के क्रेडिटर थे, उठा के पकड़ा दिया किसको? मशीन पकड़ा दिया हमने उनको। तो जितने भी क्रेडिटर्स थे मशीन 6 लाख के दे दिया, नो एंट्री। ई पॉइंट पे 60,000 की इन्वेस्टमेंट 125% में रियलाइज हो गई, मतलब 25% ज्यादा है ना। 125% मतलब 25% ज्यादा, 75 बैंक टू रियलाइजेशन। कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 67,500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इस तरीके से लिख सकते हो। अब हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट आ जाओ क्लास, 3 के 3 क्वेश्चन बनाते हैं अभी। सबसे पहले हम आते हैं 31 पे, पूरा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट वाला क्वेश्चन है। प्लीज कम टू 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन पे आ जाओ, 31 पे। अच्छा और भी पॉइंट है इसके, रोको यार, इसके और पॉइंट है। एफ पॉइंट है, गुडविल 75,000 का है, फायर इंश्योरेंस 10,000 का है, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। जो गुडविल है 70,000 का है। गुडविल असेट, और असेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? असेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने पेमेंट कर दी, है ना। असेट के बारे में कुछ नहीं बोला, देखो लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता तो लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, लेकिन असेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करना। ये वाला पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपने प्रैक्टिस कर रखा है। ई वाले पॉइंट में कितना आएगा? 67,500 लिखा है मैंने, 60,000 का 25% 15, 75,000 होगा बेटा, 67,500 नहीं होगा, 75 होगा, सॉरी 75 होगा। 12.5%, 25% लेना है। ट्रेड क्रेडिटर्स है 1,60,000। सब बच्चे ध्यान से देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,60,000 के। आधे इसमें से आधे, तो बच्चे आधे, ठीक है बच्चे आधे, तो इसमें से आधे जो क्रेडिटर्स है वो मशीन लेने को तैयार है। कितने मिले हमें मतलब नहीं है। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 16,000। अच्छा पॉइंट है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। सुनो, 80,000 के क्रेडिटर्स ना मशीन ले रहे हैं 54,000 के, घटा दो 54,000, मशीन ले गए 54,000 के, और साथ में 16,000 का और डिस्काउंट ले रहे हैं, तो बचा कितना? फिर कितना देंगे उनको?
सब तो ले ही लिया इन्होंने, 54,000 की मशीन ले लिया। 16 बोला चलो 16 छोड़ दो यार, 16 हमने माफ कर दिया, हमने बोला ठीक है जी धन्यवाद। तो 10,000 रुपये हो गया। तो आप एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, ये 10,000 की पेमेंट यहाँ हो गई। आप एक एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है, एक एंट्री भी। अच्छा आगे क्या बोला है, और जो बाकी रिमेनिंग मतलब 80,000, उनको 90% दे दिया फुल सेटलमेंट में, 90%। तो इसका 90% कितना होगा, 90% 72, 9 8 जा 72। तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक। आप मुझे बताओ सही थे ना सारे पॉइंट्स, सारे सही थे। प्रीपेड इंश्योरेंस हो चाहे कोई भी एसेट हो, एसेट के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे, ध्यान रखना। ओके चलो क्लियर है क्लास यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे कोई बात नहीं, जो गलत है उसको आप ठीक कर लेना। आओ क्लास 31 पे, फटाफट आओ 31 पे, 31 32 33। होमवर्क क्या फिर तुम बनाओगे, डाउट आएगा तो। चलो 31 32 33 जो है वो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, मॉर्निंग वाली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। 31 32 33 मंडे को मॉर्निंग वाली क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है सुनो, 31, अब आपके कहने पे मैं क्लास एंड कर रहा हूं, लेकिन सॉरी 31 35 तुम होमवर्क जरूर करके आना, बिकॉज ये तीनों अच्छे क्वेश्चन है। 39 ठीक है, 39 मंडे को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे अकाउंट्स की क्लास होगी, मॉर्निंग वाली एक्स्ट्रा क्लास जो मैंने बताई है आपको। चलो अगर हो गया तो आंसर मैच कर लेंगे तभी, ठीक है, हो गया हो तो आंसर मैच कर लेंगे, डोंट वरी।